तुम्हारे जोश और तुम्हारी मासूमियत पर मुझे तरस आता है। दोस्तों नमस्कार, इस अंक को लेकर मैं हाजिर हूँ सीमा शाही। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे मशहूर चरित्र अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी के बारे में। तो चलिए चलते हैं उनकी जिंदगी के सफर पर। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, बिल्कुल मुफ्त। एक सुदर्शन व्यक्तित्व जिसमें नायक बनने की पूरी संभावना है, फिर भी उन्होंने विलन की भूमिका अपने लिए चुनी। एक खनकती हुई आवाज, मर्दाना अंदाज, बेखौफ चमकती हुई आंखें, जिनके बोलने मात्र से ही दुश्मनों के कैंप में हड़कंप मच जाया करती थी। ऐसे थे फिल्मी दुनिया के खलनायक अमरीश पुरी। सिनेमा हॉल में पात्र परिचय स्क्रीन पर चल रहा हो तो अमरीश पुरी का नाम आने पर दर्शक वैसे ही तालियां बजाया करते थे जैसे फिल्म के पसंदीदा नायक का नाम आने पर तालियां बजती हैं। उनके कई संवाद दर्शक अपने व्यक्तिगत जीवन में दोहराते हुए पाए जाते हैं, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ। ये एक पसंदीदा चुहल रही है जो प्रायः हंसी मजाक में लोग दोहरा ही देते हैं। अच्छाई पर बुराई का प्रतीक। हमारे देश की सभी कहानियों में उन्होंने बुराई का प्रतीक बनकर बुराई को हद से आगे बढ़कर जाते हुए दिखाया, तो वहीं उसकी हार को भी इस तरह जनता में रखा और ये बताने की कोशिश की कि कितना बुरा अंजाम बुराई का हो सकता है। उनकी भूमिकाओं की सफलता का ये मकाम है कि अगर खलनायक का नाम आता है तो अमरीश पुरी का नाम आता है। फिल्मों में विलन के चरित्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। उनके बड़े भाई मदन पुरी फिल्मों के एक चर्चित चरित्र अभिनेता रहे हैं। अपने करियर के आरंभ में अमरीश पुरी ने अभिनेता के रूप में निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। उसके बाद खलनायक के रूप में उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने 1984 में बनी स्टीवन स्पिलबर्ग की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम अंग्रेजी फिल्म में मौला राम की भूमिका निभाई, जो काफी चर्चित रही। इस भूमिका का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडवाकर रहने का फैसला कर लिया और इस कारण उन्हें खलनायक की ही भूमिकाएं मिलने लगी। व्यावसायिक फिल्मों में प्रमुखता से काम करने के बावजूद समानांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वे इस तरह की फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिर आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र अभिनेता की भूमिकाओं वाले अमरीश पुरी का दौर। इस दौर में भी उन्होंने अपने अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है, तो वहीं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का डायलॉग जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी व्यक्ति का वो रूप सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का घोतक है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस के नायकत्व और खलनायक दोनों पक्षों को व्यक्त करने के लिए याद किए जाते हैं। अमरीश पुरी ने सदी की सबसे बड़ी फिल्मों में काम किया है। साल 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगैम्बो का किरदार निभाया, जो कि फिल्म का मुख्य खलनायक है। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में काफी प्रसिद्ध है। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब से की। इसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला के BM कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वो रंगमंच से लगाव होने के कारण बड़े बड़े रंगमंच के निर्देशकों और कलाकारों के संपर्क में रहकर नाटकों में भाग लिया करते थे। रंगमंच से उनको बहुत लगाव था। एक समय ऐसा था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थीं। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी और वो बाद में भारतीय रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी।
रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी फिर थिएटर के रास्ते फिल्मी दुनिया की ओर मुड़ गए और उन्होंने साल 1971 में फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी प्रेम पुजारी। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में स्थापित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके कदम चूमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक कई बड़ी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए दर्शकों का दिल जीत लिया। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूँ। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों में निशांत, गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, कोयला आदि शामिल हैं। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित हुआ करते थे। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद साल 2005 में रिलीज हुई। उनके अचानक हुए इस निधन से बॉलीवुड के साथ साथ पूरा देश शोक में डूब गया था। आज भले ही अमरीश पुरी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फिल्मों के माध्यम से हमारे दिलों में बसी हुई हैं। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि अमरीश पुरी के फिल्मी करियर में कुल मिलाकर 400 से अधिक फिल्में हैं, जिसमें से हिट सुपर हिट फिल्मों की भी संख्या कम नहीं है। इन फिल्मों के नाम लेने की बात आए तो सूची खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिनका इस मौके पर नाम लेना तो बनता है। और ऐसी ही कुछ फिल्मों के नाम हैं कच्ची सड़क, नगीना और सलाखें इत्यादि। अमरीश पुरी की फिल्मों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उनका नाम लेते लेते शायद शाम हो जाएगी। अच्छा है। अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता। तो ऐसे थे हमारे हिंदी सिनेमा के सुपर खलनायक, चरित्र अभिनेता अमरीश पुरी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया। हमारा चहेता कलाकार हम सब से जुदा हो गया और पीछे छोड़ गया एक बहुत बड़ा शून्य, लंबा सन्नाटा। फिल्मी दुनिया में अभी भी मोगैम्बो की सीट खाली है। क्या जाने कब कोई कलाकार आएगा जब उस मुकाम पर फिर से कोई झंडा लहराएगा। फिल्मी दुनिया के नायाब सितारे, चरित्र अभिनेता और खलनायक हम आपको बहुत याद करेंगे, बहुत याद करेंगे। ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप मशहूर चरित्र अभिनेता और विलन अमरीश पुरी के फिल्मी करियर का सफरनामा सुन रहे थे। आलेख मोहन धनराज का था। आज का अंक बस यहीं तक। आगे हम फिर किसी नायक, खलनायक, नायिका, चरित्र अभिनेता के फिल्मी सफर या किसी फिल्म की समीक्षा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शायर तो चीथड़ों में रहते हैं।